सभी व्यूअर्स को नमस्कार। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक ऐसा नाम है जो हमारे देश के जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी युवा हैं, ऑलमोस्ट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग कभी ना कभी इन एग्जाम्स की तैयारी जरूर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली तैयारी करते रहते हैं और सफलता ले लेते हैं, जो लोग मन से जाते हैं इसकी नौकरी करना। कुछ लोग वो होते हैं जो टाइम पास करने के लिए जाते हैं कि यार चलो एक ट्राई देके देख लेते हैं, क्या पता तुक्का लग जाए। कुछ लोग वो होते हैं जो घर वालों के प्रेशर में इसकी तैयारी करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जितने भी यंगस्टर्स होंगे ना, मोस्टली लोगों ने एसएससी का नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा और ज्यादातर लोगों ने इसकी तैयारी करी होगी, चाहे वो खुद अपने मन से करी हो, चाहे वो किसी के प्रेशर में आकर करी हो, चाहे वो किसी को दिखाने के लिए करी हो, या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो लोगों ने करी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है एसएससी की, जो कि बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त नौकरी है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसका पेपर आपका नवंबर में होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आपका 14 से 16 नवंबर के आसपास उसका पेपर होगा। लगभग 2 महीने हैं आपके। और जो ये पोस्ट है, ये एसएससी जेई की पोस्ट है, यानी कि जूनियर इंजीनियर। ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होती है, बहुत जबरदस्त नौकरी होती है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी, एग्जाम पैटर्न, आरटीआई के थ्रू वैकेंसीज का पता चला है तो उसके बारे में बात करेंगे कि आरटीआई के थ्रू क्या पता लगा है, कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, आप लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर सारी बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। जो एसएससी जेई की वैकेंसी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होती है, उनकी वैकेंसीज होती है। जैसे कि अगर मैं कुछ डिपार्टमेंट्स की बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है ना, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज रहती हैं जनरली, और जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं उनका ड्रीम होता है इस डिपार्टमेंट में जाना, वो होता है सीपीडब्ल्यूडी। ऐसी और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि बीआरओ में भी इसकी वैकेंसी निकलती है, एनटीआरओ में भी इसकी वैकेंसी निकलती है। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकलती है। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि मोस्टली लोग चाहते हैं उनकी नौकरी इस डिपार्टमेंट में लगे। और इस बार ना वैकेंसीज कुछ अच्छी एक्सपेक्टेड है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं ज्यादा वैकेंसीज की। और इस पेपर की जो एज लिमिट है ना, सबसे बढ़िया बात है कि एज लिमिट भी काफी ठीक है। जो एज लिमिट रहती है वो 30 साल और कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए 32 साल भी रहती है। तो 32 साल एज लिमिट बहुत बढ़िया है। ये जो एग्जाम होता है ट्रेड वाइज रहता है। जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है ना, वो या तो डिप्लोमा होती है या बीटेक होती है। यानी कि इंजीनियरिंग में या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आप लोग बीटेक होनी चाहिए। और जो अलग अलग ट्रेड्स रहती हैं, जैसे कि सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इस टाइप से अलग अलग ट्रेड्स रहती हैं और अलग अलग पेपर होते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। तो सारा डिस्कस करेंगे, टियर 1 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक हर चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें एक तो रीजनिंग आती है, एक आपकी जीके या जनरल अवेयरनेस कह लो वो आती है, और एक जो आपका ट्रेड होगा, जैसे सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, जो भी होगा उसके बारे में आप टेक्निकल कह सकते हो, उसके बारे में आता है। जो जीके और रीजनिंग आती है, 50 सवाल होते हैं दोनों में, 50 सवाल रीजनिंग में, 50 सवाल जीके में, और हर सवाल 1 नंबर का होता है। यानी कि 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है और 50 मार्क्स की आपकी जीके आती है। और जो आपका ट्रेड रहेगा, जो आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा, उसमें 100 सवाल आएंगे और हर सवाल 1 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का। तो टोटल आपके 200 सवाल हो गए और 200 ही नंबर हो गए। ये 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग तो जाहिर सी बात है होनी ही है। तो जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 मार्क्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखो, जिन लोगों ने कभी भी एसएससी के किसी भी पेपर की तैयारी करी होगी, उन लोगों को पता होगा जीके और रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है। तो जैसे आप लोगों ने पहले तैयारी करी है वैसे ही करनी है। फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ फटाफट से। रीजनिंग देखो बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, तो आप पूरे मार्क्स ला सकते हो आसानी से। जीके जो है, जीके में थोड़ा सा लक बेस्ड होता है। देखो, मेहनत तो है ही है, लेकिन लक फैक्टर भी है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और टेक्निकल के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। देखो, रीजनिंग और जीके में आपको क्या करना है, रीजनिंग आप लोग मॉक टेस्ट लगा लोगे ना, उससे भी हो जाएगी आपकी। प्रैक्टिस करते रहना, मॉक टेस्ट लगाते रहना, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ठीक है। बाकी अगर आप लोगों के पास आपको लगे कि आप समय है और आप लोग पढ़ सकते हो, तो किरण की एक बुक आती है, आप लोगों को किरण की बुक ले सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उसमें, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। तो वो किताब अगर आप लोगे तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग। और जीके में आपको क्या करना है, जीके में एक तो करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा फोकस रखना है आप लोगों को। और स्टैटिक जीके के लिए ना सब्जेक्टिव पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एमसीक्यू पढ़ोगे समय बचेगा। तो उसके लिए भी किरण की बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी मोटी किताब होती है, 12-13 हजार के आसपास सवाल होंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, वो पढ़ोगे आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा अगर आप लोग पढ़ लोगे तो। और इंजीनियरिंग के लिए, उसके लिए आगे हम बात करेंगे। देखो, ये टियर 1 था। टियर 2 में क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट पेपर होता है ना आपका, वो टियर 2 होता है। वो जो आपकी ट्रेड होती है ना, उसके ऊपर आएगा, वो 300 नंबर का होता है और 2 घंटे, 300 मार्क्स एंड 2 आवर्स मिलेंगे आपको। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो आपका टेक्निकल पार्ट है ना,
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते। और जो मैंने आप लोगों को पेपर 1 बताया था ना, जनरली उसमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी रिपीट हो जाते हैं। एसएससी का कोई भी पेपर होगा ना, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल रहेगा ही रहेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, तो मैं आप लोगों को भी एक किताब दिखा देता हूं। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ कॉलेज में था, वो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहा था, उससे भी मैंने काफी डिस्कस किया, उसने भी रिकमेंड करी मुझे ये बुक। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ऐसे अलग अलग ट्रेड्स है ना, तो ऐसे ही अलग अलग ट्रेड्स की बुक्स आती हैं। ये किरण की बुक है, सिविल की किताबें हैं दोनों, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, और उसी के साथ साथ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी अच्छे से। तो जैसे आप लोगों को सिविल के लिए दिखाया, ऐसी सेम आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी आती है, और ऐसी ही सेम आप लोगों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी आती है। देखो ये आप लोगों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और ऐसी सेम आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आती है। तो इसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व मिल जाएंगे, और उस पर बेस्ड और टेस्ट मिल जाएंगे आपको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रह सकती है। आप लोग अगर लेना चाहो तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग आगे आरटीआई की बात करेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आरटीआई से वैकेंसीज का कुछ आइडिया लगा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग सैलरी के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना चाहते हो ना, तो उसके लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट कर देना अगर आप लोग जानना चाहते हो। उसमें सैलरी, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम पैटर्न सारी वीडियो बता दूंगा। मेरे कुछ नोन हैं जो ऑलरेडी इससे सिलेक्ट हुए हैं और ऑलरेडी वर्किंग है, तो मैं उनका इंटरव्यू भी लाऊंगा अगर आप लोग मुझे कहोगे तो। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, 200 नंबर और 300 नंबर, तो टोटल आपका 500 नंबर का हो गया। तो जो आपकी कट ऑफ बनेगी ना, उस 500 नंबर में से बनेगी, और इस 500 नंबर में आपके जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। जितने अच्छे मार्क्स उतना अच्छा डिपार्टमेंट। देखो अगर आप लोग एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो एसएससी है ना, इसके अगर किसी भी एग्जाम को आपको क्लियर करना है ना, तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने हैं, और टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट है। अगर आप लोग लगाना चाहते हो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसमें अभी बहुत जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोग कूपन कोड KG10 यूज करोगे ना, तो आपको बहुत तकड़ा ऑफर मिलेगा, और आपको इतना सस्ता पड़ जाएगा कि अगर हम डेली के हिसाब से देखें ना, तो जो आपका ईयरली पास होगा, मतलब डेली का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और ये ऑफर सिर्फ 24 सितंबर तक है, तो इसका पूरा फायदा उठाओ और कूपन कोड KG10 जरूर यूज कर लेना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। और इसके सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में ना आपको 45,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 450 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए, और इसमें 7,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स होते हैं। और सबसे बढ़िया इनकी जो चीज है ना, इनका जो पैटर्न होता है ना, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है। मतलब जिस टाइप के एग्जाम्स आते हैं ना, लगभग वैसा ही पैटर्न होता है। तो जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, आपको पता ही नहीं लगता कि आप, मतलब आप पेपर देने जाओगे, आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैं डेली घर में भी देता था मॉक टेस्ट, तो कुछ नया नहीं लगेगा। तो कोई एग्जाम फियर वगैरह की दिक्कत जो है ना, वो सारी दूर हो जाएगी। और ये जो मॉक टेस्ट है, मोस्टली वो लोग देते हैं जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब जो अच्छे रैंकर्स होते हैं ना, वो लोग देते हैं। तो आपका कॉम्पिटिशन उन्हीं लोगों से रहता है, और आपको पता रहता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। आपको आपके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबके बारे में पता रहता है। और KG10 कूपन कोड यूज कर लेना, आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं एक और चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा, जब भी आप लोग तैयारी करोगे ना इसकी, तो आप लोग कोशिश करना कि टियर 1 और टियर 2 की तैयारी ना साथ साथ लेकर चलना। अलग अलग ये मत सोचना कि अभी मैं टियर 1 की तैयारी कर रहा हूँ, फिर मैं टियर 2 की तैयारी करूंगा, तो इस चीज को लेकर मत चलना। दोनों की तैयारी साथ साथ लेकर चलना, और जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो ना, उससे स्टार्ट करना। फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा तैयारी करने में। अब थोड़ा सा आरटीआई के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे वैकेंसीज का पता चला है। देखो मैं बता दूं, मैंने नहीं लगाई है ये आरटीआई। अगर आप लोग सोचो कि मैंने लगाई है, मैंने नहीं लगाई है। एक नोन है मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि आरटीआई के थ्रू वैकेंसीज का पता चला है, तो मैं आपको वही बताने वाला हूं। देखो आरटीआई से ये पता चला है कि 1199 पोस्ट और 406 पोस्ट, 1199 पोस्ट जेई सिविल की और 406 पोस्ट जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंट पड़ी है सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। ये पता चला था 30/6/2022 को। सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यानी कि एक ही डिपार्टमेंट में जेई सिविल की 1199 और जेई इलेक्ट्रिकल की 406 इतनी पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं। लेकिन ये नहीं पता अभी तक कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जितनी वैकेंट है सारी की सारी वैकेंसीज आ जाएं, हो सकता है कम वैकेंसीज आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल की सीपीडब्ल्यूडी में इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इतनी वैकेंट पड़ी हैं क्योंकि ये किसी को आरटीआई के थ्रू पता चला है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इस बार अच्छी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छा पेपर है, बहुत बढ़िया नौकरी है। आप लोग मोटिवेटेड रहिए, आप लोगों को तैयारी करते रहना, घबराना नहीं है। तो तैयारी करते रहो, कभी भी कोई भी डाउट है हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी पूछना तो कहीं पर भी पूछ लेना। आप हमें मैसेज करोगे, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई कर दें। अगर आप लोग किसी सिलेक्टेड का इंटरव्यू देखना चाहते हो, मेरे कुछ नोन हैं जो ऑलरेडी इसमें सिलेक्टेड हैं और वर्किंग है, तो अगर आप लोग कहोगे, आप लोगों की डिमांड रहेगी, तो मैं कोशिश करूंगा उनका इंटरव्यू डाल दूं जिसमें वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए सारी चीज। भाई देखते हैं, अगर आप लोगों के ज्यादा कमेंट्स रहे तो देख लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैक्सिमम लोगों का शेयर कर दो। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में।